हॉलिडे सीजन का इंतजार दुनिया भर के कंज्यूमर्स को काफी बेसब्री से होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इंतजार सारे मार्केटर्स को भी होगा। हर जगह डिस्काउंट्स और ऑफर्स नजर आते हैं और अब यही ट्रेंड हमारे देश में भी दिखाई दे रहा है। चलो, दिवाली के बाद हमारे देश के मार्केटर्स को सेलिब्रेट करने का एक और मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल हॉलिडे सीजन में मीडिया स्पेंड्स भी काफी ज्यादा होंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करते हैं ब्रांड बाजार की। मैं हूं शिबानी, देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। 2016 तक देश का ई कॉमर्स बाजार होगा $1500 करोड़ का। सीमेंट ब्रांड्स ने बदला विज्ञापनों का अंदाज, इमोशंस और रिश्तों पर बढ़ा जोर। और एक नजर 2014 के उन विज्ञापनों पर जिन्होंने बनाए वायरल होने के नए रिकॉर्ड। हाल ही में आई गूगल की एनुअल ऑनलाइन शॉपिंग ग्रोथ ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2016 तक ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और इसमें जुड़ने वाले आधे लोग टियर 1 और टियर 2 शहरों से आएंगे। पिछले एक साल में देश में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है और अब लोग इससे कतरा नहीं रहे। कैसे बढ़ा ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और क्या है देश के ई कॉमर्स बाजार के चैलेंजेस, देखते हैं। देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग बाजार ने मेट्रो शहरों से आगे टियर 2 शहरों में भी अपनी पकड़ बना ली है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे लोगों में महिलाएं सबसे आगे हैं। कपड़े, जूते, पर्सनल केयर और बेबी केयर का सामान महिलाएं घर या दफ्तर में बैठे बैठे खरीदना पसंद करती हैं। गूगल की एनुअल ऑनलाइन शॉपिंग ग्रोथ ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक इन कैटेगरीज में महिलाएं ही सेल्स को ड्राइव कर रही हैं। जब हमने पूछा कि क्यों आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमेशा जनरली लोगों को लगता है कि ये डिस्काउंट के कारण लोग शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। बट सबसे पहला रीज़न आया कन्वीनियंस, जो कि मैं मेरे घर में अपने सोफ़ा पे बैठ के अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहिए तब शॉपिंग कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहला है कन्वीनियंस। सेकंड रीज़न आया कि जो रेंज ऑफ कैटलॉग या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ वेब पोर्टल पे। इन्हें आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई जूता खरीदना है और आपको अगर 50 वेराइटी ऑफ जूता देखना है, तो आपको अगर फिजिकल आउटलेट में जाके आपको वो 50 वेराइटी ऑफ शूज़ देखना है तो शायद कम से कम 10 दुकान जाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा। जबकि आप ऑनलाइन शॉपिंग में वही चीज़ आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के शायद 15 मिनट में ख़त्म कर लेंगे और शायद शॉपिंग भी हो जाएगा। तो दैट इज़ द कैटलॉग का रेंज। और इम्पॉर्टेंटली ये है कि आज अगर हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, जैसे adidas हो, नाइकी हो या मोबाइल फ़ोन्स के नए नए ब्रांड्स हो, टॉप 10 सिटीज़ में तो आसानी से मिल जाते हैं। बट आप अगर ना उसके आगे जाते हो टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन्स में, तो वो मिलते भी नहीं है। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रीच अक्रॉस इंडिया है, तो 500, 600, 700 शहर के लोग पूरा वो कैटलॉग दे सकते हैं जो उन्हें ऑफलाइन रिटेल में नहीं मिलता है। पिछले एक साल में स्मार्टफोन्स भी ई कॉमर्स की ग्रोथ में अहम रहे हैं और आने वाले समय में लोग ज्यादा अपने मोबाइल फोन से ही शॉपिंग करेंगे। लेकिन इस ग्रोथ के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे 62% लोगों का कहना है कि वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहे। 67% लोगों का मानना है कि गलत सामान आने पर उसे लौटाने का तरीका थोड़ा पेचीदा है। इसके अलावा अभी भी लोगों को ऑनलाइन पैसे देना और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना ठीक नहीं लगता। यहाँ विश्वास की कमी है। यही विश्वास प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर भी लगभग 55% लोगों को नहीं है। इसके अलावा कनेक्टिविटी तो देश में एक बड़ी चुनौती है ही। क्यों लोग नहीं खरीदते, ये अगर देखा जाए तो एक रीज़न ये है कि लोगों को अभी भी लगता है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट खरीदूंगा वो अच्छा प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, यानी क्वालिटी। दूसरा ये होता है कि मैं अगर प्रोडक्ट खरीदता हूँ और अगर वो जूते का ही अगर एग्जांपल लिया जाए, और जूता अगर मैं मेरे घर पे आता है और अगर मुझे वो नंबर नहीं होता है, 8 नंबर का आ गया, 7 नंबर मुझे फिट होता है, तो एक्सचेंज करना है या रिटर्न करना है तो आसान होगा क्या। तो अगर आप देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स प्लेयर्स, सभी को, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे प्लेयर्स हो, उन्होंने एक तो ऑप्शन दिया है कि आप 30 डेज़ के अंदर में रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो प्रोडक्ट। तो आई थिंक वो अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। दूसरा है कि बहुत से लोगों को डर ये लगता है कि मैं मेरे क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करूं या नहीं करूं ऑनलाइन, क्योंकि वो एक डर होता है मैं मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, अगर हैक हो गया, ये हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैश ऑन डिलीवरी आज भारत में मोर देन 50% ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर स्टिल ऑन कैश ऑन डिलीवरी। तो आपके घर पे प्रोडक्ट आता है, उसके बाद आप कैश देते हो
जो डिलीवरी बॉय होता है उसको। तो आई थिंक वो 2-3 तरीके हैं जिससे कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। ई कॉमर्स की ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए और लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए गूगल पिछले 3 साल से गूगल ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। इस साल गूगल के साथ आदित्य बिरला मनी भी इस इवेंट को आयोजित कर रहा है। कई ब्रांड्स गूगल के साथ जुड़े हैं और लोग इन ब्रांड्स की साइट से या फिर gosf.in पर जाकर 10 से 12 दिसंबर के बीच शॉपिंग कर सकते हैं भारी डिस्काउंट के साथ। अगर आप आज www.gosf.in पे जाओगे तो आपको वेबसाइट पे गेम्स खेलते आएंगे और रोज की एक कॉन्टेस्ट है। तो अगले 14 दिन तक 8 दिसंबर तक रोज एक कॉन्टेस्ट होने वाली है और हर रोज़ एक विनर डिसाइड किया जाएगा। और ये 14 दिन के जो 14 विनर्स होंगे उन्हें 9 तारीख को हम लोग हमारे दिल्ली में बुलाएंगे और उन्हें 14 मिनट का ऑनलाइन शॉपिंग फ्री अप टू 2.5 लाख रुपीज़ अलाउ करने वाले हैं। तो और वो उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करने का मौका मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का फ्री 14 मिनट के अंदर में। गूगल को इस शॉपिंग इवेंट के पिछले 2 सीजन में बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है। 450 पार्टनर्स के साथ इस साल भी उन्हें उम्मीद है कि गूगल अपने इस इनिशिएटिव से ऑनलाइन शॉपिंग को नए मुकाम पर ले जाएगा। कई ब्रांड्स जैसे मोटोरोला, लिनोवो इस फेस्टिवल के दौरान नए लॉन्च भी करेंगे। गूगल का मानना है कि इस तरह के फेस्टिवल्स और ई कॉमर्स साइट्स के जोश के साथ देश का ऑनलाइन शॉपिंग बाजार 2016 तक $1500 करोड़ का हो जाएगा। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे बातचीत JSW सीमेंट के AVP राहुल अकारा के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। देश की इकोनॉमिक रेटिंग सुधर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का जोर है। ऐसे में इस सेक्टर से जुड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को जमकर मार्केट करने में जुट गए हैं, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। JSW सीमेंट ने हाल ही में अपना कैंपेन निकाला है। क्या है ये कैंपेन और कैसे ब्रांड इस बाजार में खुद को और मजबूत करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है राहुल अकारा, AVP JSW सीमेंट। राहुल, वेलकम टू द शो। हाल ही में आपने एक नई कैंपेन लॉन्च की है, क्या इनसाइट रहा इस कैंपेन के पीछे? JSW basically stands for innovation and creating products which not only are for meeting today's challenges but also challenges for tomorrow and keeping the environment in mind. So the PSC cement which JSW cement essentially offers is a conscious effort in terms of making it a very eco-friendly product, number one. Number two, there were a lot of myths which were surrounding the application of PSC cement. So what we did is we went in through an extensive research. Ogilvy, which is my creative agency, also ran through a lot of markets in terms of understanding the behavior. One of the core things which actually came out as a part of the research was that a lot of people perceive when it comes to PSC cement, there are largely two challenges which possibly people have a wrong notion on, or let's say a myth on. One of the first challenges that we essentially addressed through the research was that the PSC cement has a slower setting time. This is more of a myth, than a challenge. So, and the second myth was that a PSC cement is essentially made from slag cement, and hence the color of the PSC cement is much more lighter when you compare it to the other cements. अगर आप ये ट्रेड में देखें तो इस ट्रेड में OPC सीमेंट और PPC सीमेंट काफ़ी सालों से लोग वापर रहे हैं। तो जब वो काफ़ी सालों से वापरते हैं तो उनका एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ सीमेंट दैट वी शुड यूज़। सो व्हेनेवर यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू कैटेगरी इन द मार्केट, देयर आर इनिशियल बैरियर्स दैट यू फेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग द कंज्यूमर। सो दीज वर लार्जली द इंसाइट्स विच केम आउट फ्रॉम द रिसर्च, एंड ऑब्वियसली द होल कम्युनिकेशन कैंपेन टुडे इज रिवॉल्व्ड अराउंड एड्रेसिंग दीज मिथ्स which are fairly there in the market. इस मार्केट में कई सारे प्लेयर्स हैं, कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, कई सारे नेशनल प्लेयर्स हैं, तो ये पूरा डायनामिक्स कैसा है? देखिए, इस मार्केट में बेसिकली आपके 2 सेट ऑफ प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं नेशनल प्लेयर्स जिनका एक पैन इंडिया फुटेज होता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया लेवल पर होती है, और उनका एक नेटवर्क जो होता है वो भी एक पैन इंडिया लेवल पर होता है। तो जैसे आज की तारीख में आप देखिए, जैसे ब्रांड्स लाइक ACC, अल्ट्राटेक, अंबुजा, दीज आर प्लेयर्स विच आर ऑन अ पैन इंडिया प्रेजेंस. Then you also have a lot of players who are regional but strong. So today, for example, let's say JSW Cement, which I would not say is a pan-India brand,
But obviously a brand which is very strong in terms of the markets that it caters to, which is the southern markets and obviously the central markets, which are Maharashtra, Orissa and Goa. So you have strong national players and you also have strong regional players. So from a brand perspective, the competition is not only from the national players, but the competition also essentially comes in from the regional but strong players. राहुल, आपकी कैंपेन की तरह ही बिल्कुल दूसरे कई ब्रांड्स भी इमोशनल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपने एड्स बनाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर आप इस कैटेगरी को देखिए और इसमें इफ यू लुक एट दिस कैटेगरी नॉट ओनली एट अ नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट अ रीजनल लेवल, you know, most of the players that you will see are all cluttered in terms of positioning cement as a very strong cement. You know, India's #1 cement. It's a cement which lasts for generations. So this is basically the clutter in which most of the players are working. Today, what we are trying to communicate through our communication is that, you know, the involvement of the consumer also has to be fairly evolved as far as the decision-making process goes in the case of cement. So if you look at today, let's say a consumer who's typically buying a house, he's fairly involved in a lot of things when it comes to, you know, when it comes to buying elements for the house. So he's involved in the paints, he's involved in the tiles, he's involved in the upholstery, in the decor and so on. But his involvement as far as cement goes is not very active. So he still depends on the influencers, which in this case is obviously the masons, the contractors and the engineers and so on. Or he's fairly satisfied with what the builder gives him. The whole challenge and the whole objective of doing this entire campaign is to start making the consumer involved in the decision making process. So that is where the entire effort is. So we did not want to be a part of the clutter. As I said, JSW essentially stands for innovation and differentiation. Since our product is very differentiated, you know, when you compare it to the competition, we obviously wanted to get out of the clutter and create an entire communication campaign around a consumer who typically spends his entire life, you know, saving money to buy a house. And at that moment of truth, when he's actually buying a house, we do not really want him to get into a haste decision because he wants to complete his entire work in a very less span of time and see cracks in his house after 4 years or 5 years. We are saying that if you've spent an entire life saving money, you know, for that dream house, you need to give it a little more time and pick up on the right cement which ensures that there are no cracks in the house when it, you know, even after 10 years or 15 years of its use. So that is where the entire communication campaign is being engaged. तो हमारे साथ JSW सीमेंट के कुछ फ्यूचर प्लान्स भी शेयर कीजिए। JSW सीमेंट JSW ग्रुप की जो बहुत ही एक you know, it's a new entrant in the JSW portfolio. With obviously the communication campaign that we have now, you know, got readied with, and we are starting off going on air. We are hoping that this communication will essentially help us to expand our distribution. So we will solidify our distribution and we will further strengthen our distribution in the 4 pockets of South and in Maharashtra, Goa and Orissa. So that is one of the primary objectives of, you know, doing an entire communication plan. The second objective is obviously to increase the share of voice and the brand visibility of JSW Cement. So all this while we have been focusing in terms of putting up our facilities in place. So that is now ready. We have also focused in terms of increasing our distribution and, you know, having key dealers and key retailers on board with us. So that has happened for us. So now it is essentially the forward integration where the investments will come in terms of the brand and the education process. And as I said, ये 1 साल, you know, it's not a one-off जो है कि 1 साल 2 साल होगा. This is a continuous process. So we will try and build up the entire educational platform of, you know, educating consumers on PSC cement over a period of time. And in that, you know, in that effort, we will obviously build the brand over the next 2 or 3 years. Thank you, Rahul. Thanks for speaking to us. Thank you so much. ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे 2014 में कौन से एड्स हो गए सबसे ज्यादा वायरल। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साल 2014 अपने अंतिम चरण में है और इस साल इंटरनेशनली कई विज्ञापन या कैंपेन्स ऐसे रहे जिन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर धमाल मचाया। ऐसे 5 विज्ञापन ब्रांड बाजार आपको दिखा रहा है। इनकी खासियत रही कि इन्हें लोगों ने खूब शेयर किया और लाइक भी किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट रहा और इसीलिए वायरल एड्स में सबसे पहले 2 एड्स फुटबॉल पर ही हैं। शकीरा का गाया ये गाना खास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सपोर्ट में बनाया गया और ये यूट्यूब पर हिट रहा।
फुटबॉल की ही वजह से नाइकी द लास्ट गेम भी काफी हिट रहा, जिसमें इस खेल को लेकर पैशन साफ नजर आया, वो भी एनिमेटेड अंदाज में। खेलों को लेकर बने विज्ञापनों को इस साल काफी पसंद किया गया और अमेरिका के सुपर बॉल को सपोर्ट कर रहे ब्रांड बडवाइजर का ये विज्ञापन लोगों को बेहद पसंद आया। What advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. PNG पिछले काफी समय से इस तरह के कैंपेन से औरतों और लड़कियों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रहा है और PNG लाइक अ गर्ल से भी उन्होंने लड़कियों की चाल, उनके उठने बैठने और खेलने के तरीकों को लेकर लोगों में बनी धारणाओं को बदलने की कोशिश की है। The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. World's toughest job, ये मजेदार विज्ञापन एक माँ की नौकरी को सबसे मुश्किल नौकरी बताता है, सबसे अलग अंदाज में। This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. इसलिए इसे YouTube पर जमकर शेयर किया गया। The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. थाई लाइफ इंश्योरेंस का अनसंग हीरो एक ऐसा विज्ञापन है जो सीधे दिल को छूता है, इसलिए इस विज्ञापन को दुनिया भर में लोगों ने जमकर शेयर किया। छुट्टियों के सीजन में मार्केटर जमकर नए कैंपेन्स लाते हैं। ऑफर्स, डिस्काउंट्स और नए कलेक्शन से कंज्यूमर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो कौन से मीडियम के जरिए ब्रांड्स अपने कंज्यूमर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग किस हद तक ब्रांड्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, ये पता लगाया एक्सपीरियन मार्केटिंग सर्विसेज ने अपनी 2014 की हॉलिडे मार्केटर रिपोर्ट में। डिजिटल माध्यम पर ब्रांड्स पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें मिल रहा है? इस पर कई विचार हैं, लेकिन फिर भी ये माध्यम एक बेहद जरूरी और पर्सनल एडवर्टाइजिंग माध्यम के तौर पर उभरा है। 2014 हॉलिडे मार्केटर रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर पेड एडवर्टाइजिंग काफी जोर शोर से बढ़ रही है और ऑर्गेनिक कैंपेन्स को टक्कर दे रही है। वहीं मोबाइल मार्केटिंग, जो ग्लोबली काफी चलन में है, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग तरह से की जा रही है। इसी तरह हॉलिडे सीजन में ईमेल मार्केटिंग पर भी ब्रांड्स का जोर रहेगा। मार्केटर्स बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव मेल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि पहले हम लोग देखते थे कि स्टैटिक कंटेंट, जो कंटेंट चेंज नहीं हो, ऐसे वाले कंटेंट भेजे जाते थे। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केटर्स आजकल ऐसे कंटेंट भेज रहे हैं जो कस्टमर को ट्रांजैक्शन के तौर पे ट्रैक करे, उनके रेस्पॉन्सेस को अकाउंट पे ले और रिस्पॉन्ड करें उनके तरफ से। सो रेस्पॉन्सिव ईमेल्स एज वी कॉल देम। चौथा चीज़ ये भी दिख रहा है कि एक बड़ा सा ट्रेंड है ऑन द होल एरिया ऑफ रीटारगेटिंग। क्लियरली ऑनलाइन रिटेल स्पेंड इंक्रीज़ हो रहा है। आप और मैं भी आजकल ज़्यादातर चीज़ ऑनलाइन खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, ना कि बड़े शॉप्स में जाके खरीदने की। एज अ कॉन्सिक्वेंस अबैंडन्ड कार्ट, हम लोग आधा परचेस करके जो वो कार्ट को अबैंडन करते हैं, वो अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। ये एस्टिमेट किया गया है कि वर्ल्ड ओवर दिस अबाउट $4 trillion ऑफ अबैंडन्ड कार्ट दैट्स अवेलेबल। दिस इज़ अ बिग ट्रेंड इन इंडिया एज वेल। ये रीटारगेटिंग ऑफ पीपल हु हैव लेफ्ट दीज अबैंडन्ड कार्ट्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड। वो एक बड़ा चीज़ हो रहा है जो मार्केटर्स फोकस कर रहे हैं जिसके ऊपर। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ्री शिपिंग जैसे प्रमोशंस इस साल कम पॉपुलर रहेंगे। हालांकि प्रमोशंस में इस साल खासी बढ़त जरूर देखी गई है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स प्रमोशन कर रहे हैं कंज्यूमर को अपनी ओर खींचकर उसे अपने साथ बनाए रखने के लिए।
आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़-बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।